चलिए ध्यान दीजिए, जैसा कि अभी हमने देखा कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, और जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है उनको एक बार आप रिकॉल कर लीजिए। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में अहम बातें पूछी जाएंगी कि इसका आयोजन कहाँ किया गया था, तो ध्यान रखेंगे ये जेम्स पैलेस लंदन में आयोजित किया गया था। और इसमें जो गांधी जी पार्टिसिपेट किए थे किसमें, तो तृतीय गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, प्रथम गोलमेज सम्मेलन, इनमें से कभी आया किसमें भाग लिया था, तो इनमें से दूसरे में गांधी जी ने कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में गए थे और 16 अन्य भारतीय भी गए थे, जिनमें से गांधी जी एसएस राजपूताना जहाज से गए थे और इनको टिंचले हॉल में ठहराया गया था। और इनको मिला जो है सैमुअल होरे नाम के एक व्यक्ति था जो जॉर्ज पंचम का ट्रांसलेटर होता है। ये गांधी को मिलाता है जॉर्ज पंचम से। उस पैलेस का क्या नाम था, उसका नाम था बर्किंघम पैलेस। ये उम्मीद करते हैं समस्त प्रकार की जानकारी आपको पहले से पता होगी, ठीक है। उसके बाद जो गांधी होते हैं, गांधी जब भारत लौट करके आते हैं और जैसे ही एसएस राजपूताना जहाज से भारत के मुंबई के तट पर ये उतरते हैं तो गांधी से भारतीयों के द्वारा पूछा जाता है कि क्या हुआ, तो महात्मा गांधी ने कहा उत्तर ये था कि हम भारत की मर्यादा को लेकर के गए थे और भारत की मर्यादा को ही लेकर के मैं वापस लौटा हूं, अर्थात मैंने भारत की प्रतिष्ठा को अंग्रेजों के सामने घुटने टेकने नहीं दिए। समझ जाएंगे ना। इस प्रकार से ये बाहर जो है जब उतरे, जैसे ही जहाज से उतरे तैसे ही इनको अंग्रेजों ने क्या किया, गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार करके इनको जेल में डाल दिया। समझ जाएंगे। और वो जेल थी कौन सी, उसका नाम था यरवदा जेल, जो आपकी पुणे में स्थित है। और यरवदा जेल में इनको डाल दिया जाता है। फिर उसके बाद 1932 में आयोजित किया गया तृतीय गोलमेज सम्मेलन। और जो तृतीय गोलमेज सम्मेलन है, ठीक उसी समय भारत से दलितों का नेतृत्व करने के लिए डॉक्टर अंबेडकर जी को जाना पड़ता है, ठीक है। पिछड़ों से लेकर के एसटी तक की समुदाय का नेतृत्व करने के लिए डॉक्टर अंबेडकर को जाना होता है। और इस प्रकार से एक सवाल यह अक्सर आता है कि कौन सा ऐसा व्यक्ति था जो तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था, तो डॉक्टर अंबेडकर और तेज बहादुर प्रताप शप्रू। और एक और सवाल आता है कि कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो अपने व्यक्तिगत खर्चे पर गए थे, उनका नाम है फोरेम महामना मदन मोहन मालवीय, ठीक है, जो राष्ट्रवादी दल से संबंध रखते हैं। और एक नाम है, उनका नाम है श्रीमती बेसेंट अर्थात एनी बेसेंट। ये दो ऐसे प्राणी थे जो अपने व्यक्तिगत खर्चे पर गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, ठीक है। और इस प्रकार से उसी समय अंबेडकर जी को जब तृतीय गोलमेज सम्मेलन में जाना होता है, तो जाते समय इनके जो बड़ा पुत्र होता है, बड़े पुत्र का देहांत हो जाता है। और तभी ये इनके बड़े भाई साहब आते हैं, बताते हैं कि तुम्हारे पुत्र का देहांत हो चुका होता है। तभी डॉक्टर अंबेडकर के शब्द होते हैं कि चलिए ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं आंखें नम हो जाती हैं। और आंखें नम होने के बाद लेकर इन्होंने कहा कि आज मेरा एक पुत्र खोया है, अगर यदि हम जाकर के गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लेते हैं तो हमारे जो आने वाले देश के जो करोड़ों पुत्र हैं अर्थात देशवासी हैं, इनके अधिकार छीन लिए जाएंगे। इस प्रकार से ये जाकर के अपने पुत्र के अंत्येष्टि जो है अर्थी को कंधा ना दे करके, बल्कि ये जो तीसरा गोलमेज सम्मेलन है उसमें भाग लेने के लिए ये गए थे। आप इस बात को जानते हैं। जब ये पहुंचते हैं लंदन में तो तीसरे गोलमेज सम्मेलन में जब पहुंचते हैं तो वहां पर आप जानते हैं कि इसका आयोजक कौन था, तो रैमजे मैकडोनाल्ड, ये उसका अध्यक्ष था। इनको और अन्य सभी कंपनियों को समझ चुके थे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कि भारतीय अपने ही देश के लिए सर्वसम्मति नहीं है, अर्थात एक दूसरे के संग यानी एक दूसरे के साथ नहीं है, सबके अलग अलग मत हैं, अर्थात वो समझ चुके थे कि भारतीय बटे हुए हैं। इसका फायदा अंग्रेजों ने उठाया और इस प्रकार से अंबेडकर को रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा कर दी। ये सांप्रदायिक पंचाट क्या होता है, इसमें यह है कि आपने देखा कि 1909 में मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन, पृथक का मतलब होता है अलग निर्वाचन की घोषणा कर दी थी। कहा था कि जिस क्षेत्र में मुस्लिम जनसंख्या क्षेत्र है वहां से उम्मीदवार भी मुस्लिम होगा और मुस्लिम ही वोट भी डालेंगे। और महिलाओं और सिखों को भारत शासन अधिनियम
1919, जिसे हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड भी कहते हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत सिखों और महिलाओं को अधिकार दे दिया गया था और वही अब दलितों को मिलने वाला था। इस प्रकार से 1932 को दलितों को सांप्रदायिक पंचायत दे दिया गया और ये डेट है 16 अगस्त, अर्थात आने वाला कल 16 अगस्त 1932। इसके अंतर्गत ये था कि कहीं पर भी जहां पर भी दलित हैं, दलित बाहुल्य क्षेत्र में दलित ही चुनाव लड़ेगा तो दलित ही वोट डालेंगे। समझ जाएंगे ना। इस प्रकार से जब प्राप्त हो जाता है, इसे ही भारतीय इतिहास में दलितों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली कहा जाता है। ठीक है, और इसे ही कम्युनल अवार्ड कहा जाता है या इसे ही सांप्रदायिक पंचायत कहा जाता है। ठीक है, ये इसी को रैमजे मैकडोनाल्ड अवार्ड के नाम से भी जानते हैं, जो 16 अगस्त 1932 को प्राप्त हुआ। समझ जाएंगे। इसके भारत में प्रभाव क्या रहे, तो जैसे ही ये प्राप्त हुआ और अंबेडकर जी वापस भारत आते हैं, तो भारत आने के बाद गांधी को पता चलता है और गांधी को जब पता चला तो गांधी तुरंत ही जानते थे कि देश का अब विभाजन हो चुका है कई भागों में, जिसके लिए कहा कि ये तो नहीं होने देना है। और इस प्रकार से गांधी यरवदा जेल में ही आमरण अनशन पर बैठ जाते हैं कि या तो ये जो समझौता करके अम्बेडकर आए हैं इसे या तो ये वापस लेंगे या तो अब हमारे मरने के बाद ही ऐसा संपन्न हो सकता है, अर्थात देश का विभाजन हो सकता है, अन्यथा ऐसे नहीं। इस प्रकार से जो अगले क्रम में होता है, यदि जब सांप्रदायिक पंचायत कंप्लीट हो चुका तो उसके बाद जैसे ही वो पास हुआ तैसे ही गांधी यहाँ पर आकर के यरवदा जेल में बैठ जाते हैं आमरण अनशन। और इस आमरण अनशन में तो सवाल अक्सर पूछा जाता है, गांधी जी ने आमरण अनशन कहाँ किया, तो आंसर हो जाएगा आपका यरवदा जेल पुणे। और यहाँ पर जब आमरण अनशन किया तभी जो गांधी के बड़े करीबी लोग थे, इनका नाम था मदन मोहन मालवीय। क्या नाम है? मदन मोहन मालवीय, तेज बहादुर प्रताप सप्रू, पुरुषोत्तम दास और एम.आर. जयकर और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिन्हें बिहार का गांधी भी कहते हैं। ये लोग देखे कि अब गांधी बहुत ही समस्या में पड़ने वाले हैं। इस प्रकार से गांधी का संदेशा लेकर के पहुंचते हैं डॉक्टर अंबेडकर के पास। किसके पास? डॉक्टर अंबेडकर के पास पहुंचते हैं तो डॉक्टर अंबेडकर को अपनी सारी बात बताते हैं कि ऐसा ऐसा हो रहा है और ऐसा ऐसा अगर नहीं करोगे तो ऐसा ऐसा हो जाएगा। इस प्रकार से डॉक्टर अंबेडकर गांधी से मिलने यरवदा जेल जाते हैं और यरवदा जेल जब जाते हैं तो वहां पर कुछ बातें होती हैं और इस बातों के चलते गांधी से अंबेडकर ने अपनी सारी बातें बताया कि हमें देश को तोड़ना नहीं बल्कि यहाँ की जो बुराइयां हैं इनको तोड़ना है, ये मेरा उद्देश्य है, ना कि देश को तोड़ने का। इस प्रकार से गांधी इनसे वादा करते हैं कि अंबेडकर परेशान नहीं होने की जरूरत नहीं है, दलितों को पूरा तरह से सब कुछ प्राप्त किया जाएगा, यानी सब कुछ प्राप्त होगा, अर्थात समानता का अधिकार मिलेगा, राइट टू इक्वलिटी। ठीक है, इस प्रकार से जो अंबेडकर के लिए यहाँ पर कुछ बातें कही गई, कहा गया कि प्रांतीय विधानसभा में जो दलित हैं, दलितों के लिए जो सीटें आरक्षित हैं 71। पूना पैक्ट है यह 1932 में संपन्न होता है। किसके मध्य? गांधी और अंबेडकर के मध्य। इसे ध्यान रखेंगे, जो गांधी और अंबेडकर के मध्य पूना पैक्ट संपन्न होगा। इसके कारण क्या है? तो आप जानते हैं जो सांप्रदायिक पंचायत प्राप्त हो चुका था 1932 में, अंबेडकर को उसके खिलाफ गांधी जी ने यरवदा जेल में क्या किया था? आमरण अनशन पर बैठ गए थे, जिसकी बात पूरी तरह से समझ करके कि अब गांधी का क्या होगा। ठीक है, और गांधी का होगा क्या इसका भविष्य जान करके इनके सभी जो अपने थे, जिनमें नाम है मदन मोहन मालवीय, तेज बहादुर प्रताप सप्रू, ठीक है, पुरुषोत्तम दास, एम.आर. जयकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये प्रतिनिधि के रूप में गांधी के जाते हैं, अंबेडकर से मिलते हैं और अंबेडकर को सारी बात बताते हैं। इस प्रकार से अंबेडकर आते हैं और गांधी से बात करते हैं। कहाँ पर? यरवदा जेल में। और इस प्रकार से गांधी अपनी बातों को गांधी
रखते हैं अम्बेडकर के समक्ष, अम्बेडकर अपनी बातों को रखते हैं गांधी के समक्ष। इस प्रकार से गांधी कहते हैं कि भैया जो पृथक निर्वाचन है, इस पृथक निर्वाचन की जो बात आप लेकर के आए हैं इसे आप समाप्त कर दीजिए, अर्थात से खारिज कर दीजिए, नहीं तो देश टुकड़ों टुकड़ों में बढ़ जाएगा। आप जानते हैं कि यूनिटी इज स्ट्रेंथ, अगर आप जानते हैं कि यूनिटी अगर टूट जाएगी तो इस प्रकार से पूरा देश नष्ट हो जाएगा। और जो अंग्रेज हैं, अंग्रेज तो यही चाहते ही हैं, आने वाले समय में 100-200 साल के लिए फिर से हम आगे गुलाम ही बन जाएंगे। समझ जाएंगे। इस प्रकार से अम्बेडकर ने बताया कि हमारा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है, लेकिन हमारा उद्देश्य क्या है कि दलितों के लिए, क्योंकि अगर देश आजाद हो गया तो दलितों का क्या होगा, अर्थात हमारा सबका क्या होगा। ठीक है, यहाँ पर जो महत्वपूर्ण रूप से रूढ़िवादी लोग शासन कर रहे थे वही एक बार फिर से शासन करने लगेंगे। ठीक है, इस प्रकार से गांधी ने अंबेडकर को आश्वासन दिया कि ऐसा नहीं होगा। यही सभी जो बातें इन दोनों लोगों के मध्य में हुई उसी को हम पूना समझौता या पूना पैक्ट या गांधी अंबेडकर समझौता के नाम से भी जानते हैं। अब वो बातें कौन कौन सी थी उनको हम बात कर लेते हैं। और ये बात संपन्न हुई थी 24 सितंबर 1932 को। कब? 24 सितंबर 1932 को। और इसमें बातें कौन कौन सी हुई थी ध्यान रखेंगे। ये बातें प्रमुख रूप से हुई थी। अंबेडकर से गांधी ने कहा कि भैया जो प्रांतीय विधानसभाएं हैं, प्रांतीय विधानसभा में जो अभी दलितों की सीटें 71 हैं, इनको बढ़ा करके 148 कर दी जाएगी। यानी जो प्रांतीय विधानसभा है यहाँ पर 71 से 148 कर दी जाएगी। ये VIMP फॉर UPSC एंड PCS। ठीक है, इसे जरूर ध्यान रखेंगे। और जो केंद्रीय असेंबली है यानी केंद्रीय विधानमंडल है, केंद्रीय विधानमंडल में जो दलितों की सीटें हैं इसमें 18% की बढ़ोतरी कर दी जाएगी। और इस प्रकार से अंबेडकर ने भी गांधी से कहा चलिए ठीक है, अगर ऐसी बात है तो कोई बात नहीं है। तो गांधी के प्रयासों से फिर जाकर के दलित निर्वाचन प्रणाली समाप्त कर दी गई। यानी अंबेडकर ने जो कहा था, यानी जो सांप्रदायिक पंचायत अंग्रेजों ने अंबेडकर को दिया था उसे ये खारिज कर दिया जाता है। इस बात को आप पूरी तरह से समझ गए होंगे। इस प्रकार से ये समस्त बातें होने के बाद जो पत्र बना उस पत्र पर सिग्नेचर करने का नंबर आया तो अंबेडकर सिग्नेचर कर दिए, लेकिन गांधी ने सिग्नेचर अपने हाथ से नहीं किया। इसीलिए सवाल अक्सर पेपर में आता है किसने किया, तो गांधी के प्रतिनिधि के रूप में या गांधी के पक्ष में किसने सिग्नेचर किया या गांधी के प्रतिनिधि के रूप में किसने हस्ताक्षर किए, तो उनका नाम है गांधी के प्रतिनिधि या हिंदू के पक्ष के रूप में हस्ताक्षर जो किए थे उनका नाम था मदन मोहन मालवीय। तो अक्सर सवाल आता है पूना पैक्ट में बताइए गांधी के प्रतिनिधि के रूप में किसने हस्ताक्षर किए थे, तो महामना मदन मोहन मालवीय। इनका संबंध राष्ट्रवादी पार्टी से, समझ जाएगा ना। तो ये जो है हस्ताक्षर किए थे। इस प्रकार से अंबेडकर ने कहा मुझे भी हस्ताक्षर नहीं करना चाहिए था, लेकिन गांधी कहते हैं भैया सारा दुनिया यानी सारी दुनिया और भारत समस्त भारतीय मुझ पर विश्वास रखते हैं, इस प्रकार से आप भी मुझ पर विश्वास करिए कि आपके साथ कभी कोई भी गलत नहीं हो। समझ जाए ना। इस प्रकार से यह पूना पैक्ट संपन्न होता है। तो गांधी इसी बात पर फिर आगे एक हरिजन नाम की पत्रिका निकालते हैं। क्या? हरिजन नाम की पत्रिका निकालते हैं। और ये हरिजन नाम की पत्रिका निकालते हैं, ये भारत में बहुत ही ज्यादा लोकप्रिय होती है। ध्यान रखेंगे हरिजन पत्रिका किसकी है, तो महात्मा गांधी। VIMP सवाल है, हरिजन पत्रिका किसकी है? महात्मा गांधी की है। लेकिन आप गलती मत करना, ठीक है। गांधी ने सबसे पहले दलितों को हरिजन नाम दिया, ठीक है। लेकिन ध्यान रहे हरिजन सेवक संघ ये किसने बनाया, तो गांधी जी के बड़े ही करीबी रहे, उनका नाम है घनश्याम दास बिड़ला। किसने? घनश्याम दास बिड़ला। घनश्याम दास बिड़ला ने हरिजन सेवक संघ की स्थापना की है। ये VIMP सवाल है किसके लिए? वनडे के लिए। इसे जरूर आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। जो पूना पैक्ट आदि ये सब कुछ हो गए। अब उसी क्रम में हम देखते हैं कि एक नाम है कराची अधिवेशन। सवाल अक्सर आता है कराची अधिवेशन हुआ कब था? ध्यान रहे कराची अधिवेशन ये हुआ था जो 5 मार्च 1931 को गांधी एविन समझौता संपन्न हुआ था। ये उसी के जस्ट बाद 26
से 31 मार्च 1931 के मध्य ये संपन्न हुआ था कराची अधिवेशन। तो कराची अधिवेशन अक्सर सवाल आता है कब हुआ, तो ये ध्यान रहे ये 1931 डेट क्या थी, 26 से लेकर 31 मार्च के मध्य संपन्न हुआ। इसके प्रेसिडेंट कौन रहे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और यहीं पर पहली बार मौलिक अधिकारों की मांग की गई थी, मौलिक अधिकारों की बात की गई थी, यह मांग की गई थी जिसका प्रारूप तैयार करने की जिम्मेदारी पंडित नेहरू को दी गई। इसलिए अर्थात पंडित नेहरू ने इसका प्रारूप तैयार किया था। इस बात को आप जरूर ध्यान रखेंगे। और यहीं पर जो ये सम्मेलन यानी कराची अधिवेशन हुआ था, कराची अधिवेशन को ही सुभाष चंद्र बोस गुस्सा होकर के इनको कुछ कहा था महात्मा गांधी को। क्यों, क्योंकि यहाँ पर भगत सिंह की बात हो रही थी, भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, इनकी बात हो रही थी, इन्हें छुड़ाया क्यों नहीं गया, यहीं पर बात हो रही थी। तो गांधी जी ने इस पर कहा कि भैया सुनो, गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद कभी नहीं मर सकता। इस प्रकार से महात्मा गांधी को सुभाष चंद्र बोस ने गुस्सा होकर के कहा कि बेटा ये तुम्हारे सम्मान और प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए यह अधिवेशन किया गया है। इस बात को समझ जाएंगे। इस प्रकार से यह अध्याय यही से समाप्त होता है और अब हम पहुंच चुके होंगे 1935 की ओर। धन्यवाद।